नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप और मैं हूं आपके साथ फातिमा जहरा। साल 2019 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विमेंस लीडरशिप समिट चल रही थी। समिट 3 दिन की थी। 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन एक सेशन था। उस सेशन में पत्रकार आरफा खानम शेरवानी आने वाली थी। आरफा ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, होली खेलूंगी कह के बिस्मिल्लाह। इस बात से कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम चिढ़ गए। कहा गया कि या तो इस महिला पत्रकार को ना बुलाया जाए या आगे समिट ही नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विवाद बवाल में तब्दील हो गया। तोड़फोड़ शुरू हो गई। कुछ लोगों ने शामियाना फाड़ना शुरू कर दिया। तभी 21 साल की एक लड़की आती है। वो लड़की शामियाना फाड़ रहे लोगों की तरफ अपना दुपट्टा बढ़ाती है और कहती है, मेरी इज्जत से ही खिलवाड़ करना है तो शामियाना नहीं, मेरा दुपट्टा फाड़ो। ये लड़की AMU में विमेंस कॉलेज की प्रेसिडेंट थी। नाम था आफरीन फातिमा। वही आफरीन फातिमा जो इन दिनों खबरों में है, क्योंकि उनके पिता मोहम्मद जावेद उर्फ पंप को 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद प्रयागराज में हुए बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 12 जून को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनका घर ढहा दिया गया। इसके बाद JNU में प्रोटेस्ट हुए। आफरीन JNU की छात्रा रही हैं। ये प्रोटेस्ट आफरीन के समर्थन में था। प्रयागराज के SSP अजय कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जावेद अपनी बेटी से सलाह मशविरा करते हैं जो JNU में पढ़ती है। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक टीम दिल्ली भेजकर जांच करेंगे। SSP के इस बयान ने आफरीन को एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ हम एक बार फिर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आफरीन का सुर्खियों से साक्षात्कार पहली बार नहीं हुआ है। तो कौन है आफरीन फातिमा, क्या करती हैं और क्यों इससे पहले चर्चा में आई, हमने इस सवाल को टटोलने की कोशिश की। तो सबसे पहले जानते हैं कि आफरीन फातिमा आखिर है कौन। आफरीन इलाहाबाद से है, जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। पिता मोहम्मद जावेद का पाइप और पानी की सप्लाई से जुड़ी चीजों का कारोबार है। इसके अलावा जावेद राजनीतिक तौर पर भी एक्टिव हैं। जावेद प्रयागराज में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। जावेद पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में वेलफेयर पार्टी के प्रेसिडेंट इलियास ने बताया कि जावेद 2011 से पार्टी से जुड़े हैं और कई अहम पदों पर रहे हैं। हम उनकी हर संभव लीगल मदद कर रहे हैं। जावेद को फंसाया गया है। ना तो वो 10 जून के प्रोटेस्ट में शामिल थे और ना ही उन्होंने प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसी वेलफेयर पार्टी की एक स्टूडेंट विंग है, फ्रेटर्निटी मूवमेंट नाम से। फ्रेटर्निटी मूवमेंट की वेबसाइट के मुताबिक आफरीन फातिमा संगठन में सेक्रेटरी के पद पर है। प्रयागराज में स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद ग्रेजुएशन के लिए आफरीन AMU गई। आफरीन ने लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान में BA ऑनर्स किया है। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ आफरीन शुरू से ही छात्र राजनीति में एक्टिव रही। AMU में आफरीन को विमेंस कॉलेज की प्रेसिडेंट चुना गया। आफरीन से जुड़े लोग कहते हैं कि वो एक अच्छी वक्ता तो है ही, महिलाओं के हक के लिए हमेशा आवाज उठाने वाली महिला है। AMU के पूर्व छात्र अम्मार अहमद द लल्लन टॉप से बातचीत में कहते हैं, AMU में लड़कियों के हॉस्टल से बाहर निकलने की टाइमिंग बहुत कम थी। कॉलेज के प्रेसिडेंट बनने के बाद आफरीन ने इस बात के लिए प्रोटेस्ट किया कि लड़कियों के बाहर जाने का समय भी बढ़ाया जाना चाहिए। बाद में प्रशासन ने इस बात को मान लिया। इसके अलावा अम्मार बताते हैं कि 2019 में जब विमेंस लीडरशिप समिट का आयोजन हुआ तो पैनल में लेखिका अरुंधति रॉय और पत्रकार आरफा खानम शेरवानी को बुलाया गया, लेकिन कुछ लोगों को आरफा के नाम पर आपत्ति हो गई क्योंकि आरफा ने होली पर वो ट्वीट किया था। इसको लेकर काफी विवाद हुआ और अरुंधति और आरफा के सेशन को जब AMU के मेन कैंपस में नहीं होने दिया गया तो आफरीन ने उसे विमेंस कॉलेज में आयोजित कराया। AMU के पूर्व छात्र तलहा मन्नान बताते हैं कि आफरीन ने विमेंस कॉलेज में कई ऐसे काम करवाए हैं जो कैंपस में पहले नहीं हुए थे। तलहा कहते हैं कि 2018 में बाबरी मस्जिद की बरसी पर AMU के विमेंस कॉलेज में पहली बार प्रोटेस्ट कराया गया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि विमेंस कॉलेज को राजनीतिक तौर पर एक्टिव देखा गया। इसके अलावा एक बार किसी मसले पर प्रशासन और छात्राओं के बीच विवाद हो गया। छात्राओं की बात नहीं सुनी जा रही थी तो आफरीन ने अपने साथियों के साथ AMU की
एडमिन बिल्डिंग में ताला लगा दिया था। साल 2019 में ग्रेजुएशन खत्म कर आफरीन ने एमए के लिए दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। सितंबर 2019 में जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव हुए। इसी में जेएनयू के दूसरे स्कूल में भी चुनाव हुए। इन्हीं में से एक है स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर स्टडीज। इसी से काउंसलर पद पर चुनी गई आफरीन फातिमा। काउंसलर्स का काम होता है अपने आप स्कूल्स की मेंटेनेंस का ध्यान रखना। इस चुनाव में आफरीन बप्सा फर्टर्निटी यानी कि बप्सा बिरसा अंबेडकर फुली स्टूडेंट एसोसिएशन की कैंडिडेट थी। हालांकि आफरीन जेएनयू से पास आउट हो चुकी हैं, लेकिन अगला चुनाव ना होने की वजह से वो अभी भी काउंसलर के पद पर हैं। देश में केरल के अलावा सिर्फ जेएनयू को ही अब लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, लेकिन आफरीन ने लेफ्ट को तरजीह ना देते हुए बप्सा की राजनीति को चुना। एक इंटरव्यू में आफरीन कहती हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों ही दबे कुचले को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। राइट विंग वाले ये खुलेआम करते हैं, लेफ्ट वाले सोशल जस्टिस के नाम पर करते हैं तो उतना पता नहीं चलता। आफरीन ये भी कहती हैं कि लेफ्ट से उन्हें ये भी दिक्कत है कि उसने कभी कैंपस में विकल्पों को पनपने नहीं दिया। दिसंबर 2019 में सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। इस प्रदर्शन में जेएनयू भी शामिल था और आफरीन फातिमा भी। सीए एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के वक्त आफरीन फातिमा काफी एक्टिव रही। उस दौरान आफरीन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कह रही थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर भरोसा नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ये वीडियो ट्वीट किया था। वीडियो में आफरीन कह रही थी, आज जब हम उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा नहीं है कि किसी चीज पर, ना हम सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, ना ही हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कलेक्टिव कॉन्शियंस के लिए अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसको आज पता चलता है कि पार्लियामेंट अटैक में अफजल गुरु का कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती हैं कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, हमको सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। कहा जाता है कि आफरीन फातिमा मुस्लिमों की सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर उनके विचार बहुत फर्म हैं। अपनी पब्लिक मीटिंग में आफरीन को कई बार कहते हुए सुना गया है कि मैं एक महिला हूं और मुस्लिम हूं, मुझे ऐसे ही पहचाना जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस मामले में इतर राय रखते हैं। एएमयू के पूर्व छात्र अम्मार कहते हैं कि आफरीन को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। वो महिलाओं के वजूद, उनके अधिकार, उनकी पहचान के लिए लड़ने वाली महिला हैं। द लल्लन टॉप से बातचीत में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष कहती हैं कि आफरीन जो भी कहती हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं, चाहे आप उसे विवादित माने या कुछ और। आफरीन हर मामले को लेकर काफी वोकल रहती हैं, चाहे जेएनयू में फीस बढ़ाने का मामला रहा हो या फिर सीए एनआरसी विवाद। आफरीन कभी चुप नहीं रही। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एएमयू में पढ़ाई के दौरान ही आफरीन ने देश में हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी थी। 2016 में जेएनयू के छात्र नजीब की गुमशुदा होने पर प्रदर्शनों में आफरीन ने हिस्सा लिया था। सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन चाहे दिल्ली में हो या फिर प्रयागराज में, आफरीन हिस्सा लेती रही। इसके अलावा खबरों के मुताबिक कर्नाटक में जब इस साल हिजाब को लेकर विवाद हुआ, तब भी आफरीन फर्टिनिटी मूवमेंट के साथियों के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों से बात करने कर्नाटक के उडुपी और मंगलोर गई थी। फिलहाल ताज़ा खबर के मुताबिक प्रयागराज में आफरीन के घर को गिरा दिया गया है। उनके पिता, जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप है, वो पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले में कल आफरीन ने एक बयान जारी कर कहा, पुलिस ने बिना वारंट 10 जून की शाम उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया। उसी रात 12:30 बजे मेरी मां और बहन को भी हिरासत में ले लिया। मेरे परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस बदसलूकी कर रही है। 11 जून को आफरीन फातिमा ने राष्ट्रीय महिला आयोग को एक पत्र लिखा। सोशल मीडिया पर डाले गए इस पत्र में उन्होंने अपने माता पिता और बहन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी सौरभ ने। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।